जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम 2022 में यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के एग्जाम में जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे गए थे वो मैं लेकर के आया। इससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, भारत में शासन करने वाले शासकों का सही क्रम क्या है? तो भारत में शासन करने वाले शासकों का सही क्रम अगर देखें तो इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी, फिर अकबर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो शिवाजी के समकालीन थे तुकाराम। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद और 1833 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, चरक संहिता संबंधित है? तो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। उनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है। इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक औषधियों का उल्लेख है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को उनके कार्यों के सम्मान में भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। 1886, 1893, 1906 तीन बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। इनकी प्रसिद्ध रचना पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया है। अगला प्रश्न, सन 1915 से 1916 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू की गई? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। भारत ने होम रूल लीग की स्थापना का प्रयास एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने किया। अप्रैल 1916 में तिलक तथा सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक ने मराठा एवं केसरी तथा एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाले। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो 1917 में अध्यक्ष बनी, जबकि तिलक कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने लिखा था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष से पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो जब सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस पद का प्रस्ताव रखा गया था। सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित? सलाल पनबिजली परियोजना की बात करें तो यह चिनाब नदी पर स्थित है। बसंत विषुव कब होता है? तो बसंत विषुव 21 मार्च को होता है। भारत में बसंत विषुव की समय सीमा 21 मार्च को है। इस समय सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर होगा तांबा के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये असम में स्थित है। यहाँ एक सींग के गैंडे पाए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो हिमालयी नदी तंत्र की नदियों की बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र होगा। बैंक दर का क्या अर्थ है? देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। अगला प्रश्न, यदि आरबीआई नगद कोष अनुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? बढ़ जाएगी।
इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो पूंजीवादी इसका राइट आंसर होगा। 1000 का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? आरबीआई गवर्नर के द्वारा। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? तो जन स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है वो राज्य सूची में शामिल है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है या किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 ये से संबंधित है, शिक्षा का अधिकार। संविधान सभा के उद्देश्य का प्रस्ताव किसने रखा था? तो संविधान सभा के उद्देश्य का प्रस्ताव जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो अनुच्छेद 29 राइट आंसर होगा। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। प्रकाश वर्ष किसकी मापन की इकाई है? एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 75% इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संतरे में बहुतायत में क्या पाया जाता है? विटामिन सी संतरे में बहुतायत में पाया जाता है। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपका सपोर्ट मिला तो हम यूपी ट्रिपल पीईटी 2023 एग्जाम का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।